बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब कौन थे, क्या थे, उन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों मिला, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट कि प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, स्पेस प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा कहाँ से मिलेगा, क्या होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है। तो हम बिल्कुल ये प्लाज्मा के बारे में बेसिक सिर्फ बातें करेंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर शाहिद साहब, जो कि जीसी यूनिवर्सिटी में सलाम चेयर में वहाँ पे एज अ रिसर्च ऑफिसर जो है वो काम कर रहे हैं। और अभी हम इन्हीं से डिस्कस करेंगे कि क्योंकि इन्होंने जो है वहाँ पे जीसी यूनिवर्सिटी में सलाम चेयर पे होते हैं, तो हम इनसे डिस्कस करेंगे कि प्रोफेसर सलाम साहब कौन थे, क्या थे, और क्योंकि इनकी फील्ड भी स्पेस प्लाज्मा फिजिक्स है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। और शाहिद साहब, वेलकम इन इरफान एकेडमी। सर बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। तो सर ये जो है आप बताएं कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब जो है वो कौन थे और क्या थे। सर बहुत शुक्रिया कि आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो प्रोफेसर अब्दुल सलाम को तकरीबन सारी दुनिया जानती है। वो एक झांग का एक स्टूडेंट था जिसकी तालीम की ख्वाहिश ने उसे नोबेल प्राइज तक पहुंचा दिया। वो एक डिसेंट और एक हॉनहार स्टूडेंट था और बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर का मालिक था। तो उसके बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो रात के टाइम अक्सर रात गए तक वो पढ़ते रहते थे, स्टडी करते रहते थे। तो उनके बारे में शाहिद साहब जो है मेरे इल्म के मुताबिक कि जब वो 5वीं क्लास में थे तो उन्होंने 45 तक पहाड़े मतलब टेबल जो वो याद कर लिए थे। तो इसका मतलब वेरी इंटेलिजेंट। जी दुनिया जानती है कि वो एक खास हीरा था हमारे पास। ओके, अच्छा, तो शाहिद साहब उसके बाद जो है ना ये बताएं कि उन्हें नोबेल प्राइज कब और क्यों मिला। जी ये तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उन्होंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन किया, क्योंकि पहले ये उनसे पहले कंसीडर किया जाता था कि हमारे 4 किस्म की फोर्सेस हैं, लेकिन अब्दुल सलाम साहब ने वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन कर दिया और अब इस टाइम हमारे पास 3 टाइप की। ओके, अच्छा शाहिद साहब, तो अब हमें ये बताएं कि जो अब्दुल सलाम साहब हैं और दूसरे हमारे एक और फेमस साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े मोहसिन हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, तो ये बताएं कि इनमें से जो है ना पूरी दुनिया ज्यादा किसको जानती है और क्यों। ये पूरी दुनिया आप ठीक कह रहे हैं कि ये दोनों हमारे कौमी हीरो हैं, दुनिया इनको जानती है, लेकिन इनका जो काम है वो यूनिक है। उसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में ज्यादातर कंट्रोवर्सी की जाती है हमारे यहाँ। तो और जो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब है उन्होंने हमें एटम बम दिया है। लेकिन हकीकत तो ये है कि सलाम साहब ने भी बहुत बड़ा काम किया। वाहिद पाकिस्तानी साइंटिस्ट है ना जिनको नोबेल प्राइज मिला है। जी बिल्कुल। तो एक और आखिरी सवाल ये है सलाम साहब के बारे में, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर रेडी वाले, मजदूर, दिहाड़ीदार ये बहुत पैदा होते हैं, साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा होते? किधर गए हमारे मुल्क से साइंटिस्ट, क्यों नहीं पैदा होते? इसका बेसिक की वजह लोगों का अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा। लोग साइंस की तरफ दिलचस्पी ही नहीं लेते। इसकी पब्लिक अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि साइंस के क्या बेनिफिट्स हैं। लोग नॉर्मली अगर हम एक नॉर्मल एफएससी या मैट्रिक स्टूडेंट की बात करें तो उनको कहा जाता है कि आपने या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आप उनको ये नहीं बताया जाता कि आप किसी खास फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, अगर हम इसको फिर इस तरीके से कर सकते हैं जैसे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पहले बच्चों से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाएं, साइंस के प्रोजेक्ट्स बनवाएं, ताकि बच्चों की साइंस के अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाए।
जब बच्चों की साइंस के अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाएगी तो वो साइंस की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत ज़्यादा, तो लेकिन एनी हाउ ये सेपरेट केस है। अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। शायद साहब हमें ये बताएं कि प्लीज़ के सर ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा के में काफ़ी सारी डेफिनेशन हैं मुख्तलिफ बुक्स पे। अगर आप देखें तो हर किसी ने अपनी तरह से डेफिनेशन डिफाइन की हुई है, लेकिन अगर जो सबसे कॉमन है वो हम कहते हैं प्लाज्मा इज क्वाजी न्यूट्रल गैस ऑफ चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल विच एग्जिबिट कलेक्टिव बिहेवियर। ओके, तो जैसे अब एक छोटा सा 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसको क्वाजी न्यूट्रलिटी कंडीशन का नहीं पता, कलेक्टिव बिहेवियर का नहीं पता, तो उसको आप क्या समझाएंगे कि प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक्चुअली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये बच्चों को पढ़ाई जाती है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एफएससी लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल तक ये चीजें बताई जाती हैं। तो सर ये मैटर क्या चीज़ है? मैटर वी नो वेल हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरे वो मैटर कहलाती है। मैटर क्या? तो हमारे पास मैटर की 4 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ओके, अब प्लाज्मा कैसे बनता है? अगर हम कोई सॉलिड ले लें, कोई भी चीज ले लें, उसको जब हम हीट करते हैं स्पेसिफिक हीट पे वो सॉलिड ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अगर हम फर्दर उस लिक्विड को मजीद हीट प्रोवाइड करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कि अगर वो जो उस गैस को हम फर्दर हीट प्रोसेस में से गुजारें तो वो जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो आयंस की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और उस आयनिक गैस, उस आयनाइज्ड गैस को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो मुझे ये बताएं सर कि प्लाज्मा मुझे चाहिए, कहाँ से लेने जाऊँ, कहाँ से मिलेगा? प्लाज्मा की हमारे रियल लाइफ में काफी सारी इसकी एप्लीकेशन है। आप ये आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे दिखा सकते हैं ये हम घर में जो लाइट बल्ब यूज मतलब ये बल्ब जो नजर आ रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है, ये जो रोशनी है, ये उस प्लाज्मा की ही वजह, प्लाज्मा पार्टिकल की ही वजह से जो ना प्लाज्मा पार्टिकल ही उस एनर्जी का सोर्स है। ओके, तो ये प्लाज्मा है किधर? ये प्लाज्मा स्पेस के अंदर, तकरीबन स्पेस हमारी 90, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि स्पेस के अंदर और इस हमारी यूनिवर्स के अंदर 99% प्लाज्मा होता है। अच्छा, तो ठीक है, 99% प्लाज्मा जमीन। आप ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा का सोर्स यूनिवर्स में क्या है? क्या सोर्स है? तो उसका सोर्स सन है। आपको पता है सन एक बल्क क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज करता है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा तो सन के अंदर कौन से जो है वो प्रोसेस हो रहे होते हैं जहाँ से प्लाज्मा बनते हैं? वैसे तो काफी सारे रिएक्शन हो रहे थे, लेकिन हम चूंकि जो सबसे एनर्जेटिक क्वेश्चन रिएक्शन है वो फ्यूजन रिएक्शन, जो हम अर्थ पर भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ हद तक हम कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अभी काम जारी। तो सर ये बताएं कि प्लाज्मा की टाइप्स कितनी होती है? प्लाज्मा 2 टाइप्स है, कोल्ड प्लाज्मा भी होता है, हॉट प्लाज्मा भी होता है। ओके, कोल्ड प्लाज्मा भी है, हॉट प्लाज्मा भी है। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे जो है हम अपनी कन्वर्सेशन जो है वो जारी रखेंगे, और अभी नेक्स्ट जो है हम आपकी रिसर्च प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी रिसर्च क्या है, रिसर्च आपकी क्या कहती है, और इस प्लाज्मा की इस दुनिया के अंदर पाकिस्तान में क्या एप्लीकेशन है। तो जाते जाते आखिरी बस एक पॉइंट बताते जाएं। अब मैंने सुना है कि कोरोना का इलाज भी प्लाज्मा से हो रहा है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना का इलाज भी प्लाज्मा से हो रहा है। लोगों को प्लाज्मा केमोथेरेपी एक टेक्निक है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो जो इंसान रिकवर हो जाता है प्लाज्मा से, उसका वो प्लाज्मा लेते हैं, और जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको वो उसके इंजेक्ट करते हैं, तो वो प्लाज्मा से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। मतलब अभी इस पे रिसर्च कंटिन्यू है, जारी है रिसर्च। मतलब ये तो बहुत अच्छा होगा, आपकी फील्ड भी है, तो आप भी एक पाकिस्तानी हैं, तो कोशिश करें कि आप भी, लेकिन आपकी तो फिर स्पेस प्लाज्मा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है, मुझे टाइम दिया है, और मैं इंशाल्लाह आपकी लेक्चर सीरीज में मैं इंशाल्लाह अगर आप इनवाइट करेंगे तो मैं फिर भी आता रहूँगा। जी जी जरूर, थैंक यू। ओके, अल्लाह।